हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने समर्पण बैच में, जहां पर हम और आप दोनों लोग ही बहुत ही प्यार से केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट को सीखते और सिखाते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट जो कि हमारा होने वाला है साइनाइड के नोमेनक्लेचर के ऊपर। यानी आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि साइनाइड क्या होता है, आईयूपीएससी ने साइनाइड के लिए क्या क्या रूल सेट किया हुआ है, साइनाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रेट चेन में साइनाइड कैसा दिखता है, साइक्लिक में साइनाइड कैसा दिखता है। यानी टोटल कंप्लीट पैकेज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइनाइड के बारे में। और ये एक बहुत ही छोटा सा लेक्चर होने वाला है, कोई लंबा चौड़ा नहीं होगा, बहुत ही छोटू सा लेक्चर होगा जिसमें हम लोग सीखेंगे, सारे स्ट्रक्चर कवर करेंगे, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं सीखने के लिए। तो जल्दी से आप सभी लोग अपने अपने कॉपी पेन को निकालिए और अपना तड़कता भड़कता टॉपिक जो कि हमारा है, क्या है, साइनाइड, इसको आप सभी लोग जो है डाल लीजिए, क्योंकि इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल को आप सारे के सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेक्चर के प्रीवियस लेक्चर को या इसके आने वाले लेक्चर को, किसी भी लेक्चर का जो नोट्स है आपको जो है मिल जाएगा वहां पर। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग डालिए साइनाइड। और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज साइनाइड होता है। जैसे हर किसी चीज को पहचानने का कोई ना कोई तरीका होता है, वैसे ही साइनाइड का भी पहचानने का तरीका है कि कैसे साइनाइड को पहचानेंगे। तो साइनाइड को पहचानना हो तो आपको ध्यान देना है, कार्बन होगा और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन होगा, तो आप बोलिएगा साइनाइड है। कोई जरूरी नहीं है कि यहां पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे, कहीं कहीं पे ऐसा भी दे देता है Cn। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे या ऐसा कुछ दिखाई दे, Cn दिखाई दे, क्या दिखाई दे, Cn, तो आप समझ लीजिएगा कि ये साइनाइड के बारे में बात हो रहा है। जो भी हमारे सामने चाहे स्ट्रेट चेन हो या साइक्लिक चेन हो, वो हमारा जो चेन है वो साइनाइड का है। ये दो तरीका है। अब बात आती है कि इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। और कैसा फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, CCFG, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये सारा बात आपको बहुत बार बताया जा चुका है कि टर्मिनल क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग क्या होता है। जिसके पास कार्बन है उसको बोलेंगे कार्बन कंटेनिंग। हमको क्या बोला जाएगा, मेरे हाथ में मार्कर है तो हम कैसे इंसान है, मार्कर कंटेनिंग इंसान है। ठीक है, ये मेरे पास ढक्कन है तो हम कैसे इंसान है, ढक्कन कंटेनिंग इंसान है। वैसे ही बेचारे के पास कार्बन है तो कार्बन कंटेनिंग इंसान हो गया। ठीक है, अब दूसरा बात यह होता है कि आईयूपीएससी ने इसके लिए क्या सेकेंडरी सफिक्स दिया है। तो आईयूपीएससी जो है, आईयूपीएससी जो सेकेंडरी सफिक्स दिया है वो है नाइट्राइल। यानी अगर कहीं पर भी अगर आपको साइनाइड दिखाई दे तो जब आप नोमेनक्लेचर करें तो वहां पे आपको नाइट्राइल लिखना है। तो ये कुछ पॉइंट है जो जानना आपको जरूरी है। ठीक है, इतना ही था, तीन ही पॉइंट था। ठीक है, कि पहचानने का तरीका, फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स। अब चलिए बात करते हैं, यहां पे एक दो क्वेश्चन करेंगे तभी थोड़ा सा दिमाग खुलेगा। तो नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं, नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां पे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यहां पे लगा देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं यहीं पे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन अगर आपको दे दे, बोले कि इसका नाम लिख करके बताइए, कैसे लिखिएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले यहां पे कितना कार्बन है, इससे आप पहचान ले कि नाइट्राइल है, या आप बोलिए साइनाइड है। यहां पे ये लगा हुआ है यानी साइनाइड है, यहां पे ये लगा हुआ है साइनाइड है। अब चलिए इसका नाम लिखते हैं। कितना कार्बन है, एक कार्बन है। और साइनाइड में जो कार्बन होता है उस कार्बन को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। हम कुछ ऐसे जगह भी होता है जहां पे हम कार्बन काउंट नहीं कर पाते हैं, वहां पे क्या रूल लगेगा आपको बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। और साइनाइड है तो साइनाइड के सफिक्स लगाएंगे नाइट्राइल,
नाइट्राइल। किसी के दिमाग में चल रहा होगा सर ई को हटाइए, ई को हटाइए, ई हटा करके नाइट्राइल लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा नाम लिखते हैं और पूरा का पूरा नाइट्राइल लिखते हैं, यहाँ पे ई वगैरह को क्या करते हैं, नहीं हटाते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बात करते हैं कितना कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है। ठीक है सर, आप इधर ही से नंबरिंग क्यों किए, क्योंकि जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आता है नंबरिंग वहीं से होता है, तो फंक्शनल ग्रुप इधर है और इसी के कार्बन से हम क्या करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन, और साइनाइड है तो क्या हो जाएगा, नाइट्राइल, तो प्रोपेन नाइट्राइल। और इसमें कितना कार्बन है, 1 2, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल। अगर आप चाहें तो यहां पे प्रोपेन 1 नाइट्राइल, इथेन 1 नाइट्राइल लिख सकते हैं, लेकिन जनरली अगर नाइट्राइल एक है तो हमेशा जो है इंड पे लगता है, टर्मिनल है तो या तो इधर लगा लो या तो उधर लगा लो। अगर सिंगल है तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। हाँ, 2 जगह पे होता तब आपको लिखने की जरूरत पड़ता, 1 2 जो भी पोजीशन है उसको आप लिखते हैं, लेकिन अगर एक है तो हमेशा लास्ट में लगेगा और उसको आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मन करे आपका, मन चंचल है, मन करे आपका तो लिख सकते हैं। जल्दी से इन सारी बातों को थोड़ा सा जो है नोट करिए, फिर आगे कुछ करते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं समझने वाला। अब मेन आता है कुछ धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ धाकड़ क्वेश्चन को देखेंगे, दिल दहला देने वाला। पहला ही क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये तो जनरली हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, तो छोटा मोटा क्वेश्चन बना करके सिखा करके आपको बताया जाता है कि थोड़ा सा आपका मन लगे बनाने में। ठीक है, पहले अगर थोड़ा सा भारी क्वेश्चन करा देते आप सीधे लेक्चर को काट कर भागते। ठीक है, थोड़ा सा माहौल वगैरह बनाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो लेक्चर शुरू होता है। चलो देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, जैसे हो गया क्वेश्चन नंबर 1 2 देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे लगाते हैं डबल बॉन्ड, यहां पे ऐसा कर देते हैं। बाप रे बाप सर कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिए, अरे कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे Cl लगा देते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और इन चारों क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करके दिखाइए कि क्या क्या चीजें हो सकता है। ठीक है, कहां कहां पे क्या क्या चीजें हो सकता है। चाहिए तो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे दे क्या, चाहे चलिए 4 ही क्वेश्चन करिए, समझ में आ जाएगा आपको। चलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, 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 कार्बन 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 कार्बन। अब तो हो जाएगा, अब तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करिए जहां से हमारा जो है साइनाइड लगा हुआ है, साइनाइड के कार्बन से स्टार्ट करिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अब जैसे बात करें यहाँ पे तो नंबरिंग करते हैं तो हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, ये हमारा मेन चेन हो जाएगा। सर ये मेन चेन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे CN लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको मेन मान लेते हैं। ठीक है सर, ऐसे लेके ऐसे जाएंगे बात वही होगा। जैसे अगर आप यहां से लेकर के ऐसे माने तो 3 ही कार्बन का मेन चेन बनेगा। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगा, चाहे सीधा लेकर के जाए तो 3 का बनेगा, इधर से लेकर के जाए तो 3 का बनेगा। और इसी कार्बन पे क्या होगा, 2 इधर से लगेगा, या इसी कार्बन पे इधर से लगेगा, या इसी कार्बन पे इधर से लगेगा। तो यानी कुछ भी आप करें नाम वही होगा, नाम में चेंज नहीं होने वाला। तो हम क्यों तिरछा उड़छा घूम के जाए, सीधा सीधा हम जाते हैं। ठीक है, इसका करें तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाएगा। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7
और इसमें सब सेम है तो 1 2 3, तुम चाहो तो उधर से भी कर सकते हो। ऐसा केस तो कितने बार पढ़ा चुके हैं आप, ठीक है। हम इसमें पढ़ाए साइनाइड्स में, इसके पहले वाले जो लेक्चर था एमाइड में पढ़ाए थे, कार्बोजेलिक एसिड में पढ़ाए थे। ऐसा 3 कार्बन लग जाए, नीचे तीनों पे क्या लगे, फंक्शनल ग्रुप लग जाए, तो पढ़ाए थे। नोमेनक्लेचर आप कर लीजिएगा, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा। ये जो हमारा होगा ये ब्रांच हो जाएगा, और एक कार्बन है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे H3, यहाँ पे H3 होगा, ठीक है। CH3 और CH3 हो जाएगा, ठीक है। कार्बन है, एक बॉन्ड बनाए, 3 जगह खाली है तो 3 हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। ये सब आपको छोटा मोटा चीज आता होगा। अब चलिए देखते हैं कि दूसरे नंबर पे 2 इथाइल लगा हुआ है, तो इस पोजीशन को 2 बार लिखते हैं, तो लिखते हैं 2 2, और 2 बार है तो डाई, और CH3 CH3 है तो क्या होगा, मिथाइल, तो हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल। कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, और प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा। चाहे तो आप प्रोपेन 1 नाइट्राइल को लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, यहां पे आपके मन में चल रहा होगा इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगा, तो यहां से घूम करके ऐसे जब 7 कार्बन का मिला, सर इधर बढ़े तो 5 ही कार्बन का मिलेगा, 1 2 3 4 5 कार्बन का मिलेगा। सर इधर से नंबरिंग क्यों की है, क्योंकि CN इधर पहले आ रहा है, ठीक है। इतना सारा कहानी बात आपको पता है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ब्रांच हो जाएगा। ब्रांच का नाम उसके पोजीशन के साथ सबसे पहले लिखते हैं, तो कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, तो हो जाएगा 4 मिथाइल, ठीक है। कितना कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट। डबल बॉन्ड का पोजीशन 3 नंबर पे है 3, ENE, पूरा लिखेंगे ENE, ठीक है, ENA नहीं लिखेंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 1 नाइट्राइल हो जाएगा। बहुत सिंपल सा, इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। इतना आप लोग नोमेनक्लेचर कर चुके हैं, इतना सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दी है अभी तक। जो मेरा शुरू से लेक्चर देखा होगा, लेक्चर 1 से लेकर अभी तक, उसको तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस उसको देखना होगा कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर है, ये सब ऐसे हवा में उड़ाते हुए भागा होगा आगे, ठीक है। अभी वो लेक्चर से काट वाट के बैठ कर कहीं सोया होगा, कह रहे पढ़ लिए, हो गया, ठीक है। चलो तुम लोग नहीं जाओ, तुम लोग रुको रुको रुको, व्यूअर बढ़ाना है, ठीक। देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा ब्रांच लगा हुआ है इसका नाम लिखते हैं Cl है, क्लोरो है। Cl कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, तो लिखेंगे 4 क्लोरो, ठीक है। कितना कार्बन है, 7 कार्बन है, तो होगा हेप्ट। डबल बॉन्ड कहां पे है, 5 नंबर पे, तो 5 ENE, और क्या हो जाएगा, नाइट्राइल 1 नंबर पे है, तो 1 नाइट्राइल, तो 4 क्लोरो हेप्ट 5 ENE नाइट्राइल, ठीक। अब अगर बात आता है कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पे ये रूल है, रूल यहां पर भी है कि देखिए यहां पे जो CN का C है, ये हमारा जो फंक्शनल ग्रुप का C है, ये काउंट हो रहा है चेन में। लेकिन अगर आप यहां पे कैसे भी करें, कहीं ना कहीं का कार्बन आपका छूटेगा। 1 2 3 4 5 मानिए यहां का कार्बन छूट जाएगा, 1 2 3 4 मानिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लीजिए तो इधर का कार्बन छूट जाएगा दोनों का, ठीक है। कुछ भी कर लीजिए आपका जो है कार्बन छूटेगा। तब IUPAC बोला कि अगर ऐसा कहीं केस हो रहा है जहां पे हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे हम नाइट्राइल नहीं लिख करके कुछ दूसरा नाम लिखेंगे। तो दूसरा नाम क्या लिखेंगे, तो वो जो सेकेंड नाम होगा वो होता है कार्बो नाइट्राइल। तो यहां पे हम नाइट्राइल की जगह पे क्या यूज करेंगे, कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, इस केस में। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, कितना कार्बन है, और यहाँ पे जो सीधा कार्बन है इसको हम क्या मानेंगे, स्ट्रेट चेन मान लेंगे। तो 1 2 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोपेन। ऐसा बहुत सारा केस करवाया है, इसके पहले वाले फंक्शनल ग्रुप में, उसके पहले वाले फंक्शनल ग्रुप में, उसके पहले वाले फंक्शनल ग्रुप में। बस फंक्शनल ग्रुप चेंज था, तरीका यही था, क्वेश्चन यही था, बस इसको हम चेंज करते जा रहे थे, और यहाँ पे जो नाम लिख रहे थे उसको चेंज कर रहे थे। जैसे एमाइड में कार्बोक्सामाइड लिखवाए थे, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे लिख दिए हैं प्रोपेन, और कितने नंबर पे, 1 नंबर पे भी है, 2 नंबर पे भी है, और 3 नंबर पे है, तो हो जाएगा 1 2 और 3। यानी ये हमारा मेन चेन हो गया 3 कार्बन का प्रोपेन,
एक नंबर पे भी CN है, 2 पर भी है, 3 पर ही है, तो 1 2 3 कर दिए। जब ये तभी करेंगे जब हमारा CN का जो है सी काउंट नहीं हो, कहीं ना कहीं का छूट जाए। करके देखिए, अगर यहां से यहां तक लॉन्गेस्ट चल लेते तो यहाँ पे छूट जाएगा, इसीलिए IUPAC बोला हुआ है। तब यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3, और 3 के लिए क्या यूज करते हैं, ट्राई, तो होगा ट्राई। और उसके बाद क्या हो जाएगा, कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, कार्बोनाइट्राइल। नाइट्राइल की जगह पे क्या हो जाएगा, कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा। तो आपको ये जो है क्वेश्चन को समझ में आया होगा। जल्दी से आप लोग इसको जो है नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं, कहां पे बढ़ते हैं, उसके बाद हम चलेंगे कुछ साइक्लिक कंपाउंड पे, ठीक है। और साइक्लिक कंपाउंड हमारा लास्ट होगा। टोटल 3-4 क्वेश्चन और देखेंगे और लास्ट में 2 क्वेश्चन देंगे, यानी 4 क्वेश्चन बनवाएंगे, 2 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देंगे। 6 क्वेश्चन में लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत छोटा लेक्चर है, भागना नहीं है। साइक्लिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना है। इसको इरेज करते हैं, उसके बाद साइक्लिक वाला बनाते हैं, ठीक। चलिए इसको हम करते हैं इरेज खटाक से। और साइक्लिक कंपाउंड की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगर साइनाइड के केस में साइक्लिक आ जाए, साइक्लिक के अंदर डबल बॉन्ड आ जाए, तो सारे चीज कैसे करेंगे, ठीक। चलिए यहां पे डालते हैं साइक्लिक, साइक्लिक साइनाइड या नाइट्राइल भी आप इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। चलिए यहां पे देखते हैं क्वेश्चन एक, जैसे ऐसे हो जाए, दो नंबर क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, और 4 नंबर क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करके दिखाइए, उसके बाद डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कार्बन है, एक यहाँ पे कार्बन, एक स्ट्रेट चेन आपको दिखाई दे रहा होगा, एक साइक्लिक दिखाई दे रहा होगा। अब कंफ्यूज हो गए होंगे कि किसको मेन चेन माने, किसको ब्रांचेस माने। तो देखिए ध्यान से देना है, देखना है, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अगर अगर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है और वो डायरेक्टली हमारे जो है साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ जाए, ठीक है, यानी उसका जो कार्बन है वो डायरेक्टली हमारे साइक्लिक कार्बन से यानी साइक्लिक कंपाउंड से जुड़े, और इसका कार्बन हम काउंट नहीं कर पाए, ठीक है, ये तो हमारा मेन चेन कभी होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर एक कार्बन है और वो हमारे किसका कार्बन है, वो हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, चाहे साइनाइड का हो गया या इसके पहले जो भी हम लोग लेक्चर देखे थे, तो यहाँ पे एक ही फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है और वो डायरेक्टली हमारे किससे जुड़ा है, साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ा है, तो ये हमारा कभी भी मेन चेन नहीं होगा। तो मेन चेन हमारा क्या होगा, ये होगा। और अगर इसको मेन चेन मानते हैं और कहीं से भी हम नंबरिंग शुरू करें, ये काउंट नहीं होगा कार्बन। और जब ये कार्बन काउंट नहीं हुआ, करके देखिए 1 2 3 4 5, ये हमारा काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है, और ये मेन चेन हो नहीं सकता अकेला बेचारा। तब हम क्या करेंगे, तब वहां पे जो हमारा कार्बन नाइट्राइल वाला था कि अगर कार्बन काउंट नहीं हो पाए तो कार्बन नाइट्राइल लगाते थे, तो साइक्लिक में भी हम क्या करेंगे, कार्बन नाइट्राइल ही लगाएंगे। तब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 कार्बन का हमारा मेन चेन होगा, जिसको हम बोलेंगे साइक्लो, 5 कार्बन है, पेंटेन, और यहां पे लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल। अगर कोई ऐसा लिखा होगा ये तो हमारा सही होगा, लेकिन किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि नहीं, इसको मेन चेन मान के हम क्या लिखें, 1 साइक्लो पेंटाइल, यानी इसको मेन चेन और इसको ब्रांच माना होगा, 1 साइक्लोपेंटाइल, और क्या लिखा होगा, मीथेन, मीथेन नाइट्राइल, नीचे लिख देते हैं। नाइट्राइल, नाइट्राइल, तो ये उसका जो है गलत हो जाएगा,
यहां से यहां तक जो है उसका गलत हो जाएगा। ये सही होगा कि अगर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली हमारा अगर साइक्लिक कंपाउंड से जुड़े तो वहां पे हम नाइट्राइल नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, कार्बन नाइट्राइल लिखेंगे। ठीक है, अगर इसका अगर नोमेनक्लेचर आप करें तो सेम होगा, जैसा इसका हुआ है वैसा ही क्या होगा, इसका होगा। तो क्या हो जाएगा, कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन, और डायरेक्टली जुड़ा है तो कार्बोनाइट्राइल। तो हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल, ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल। दोनों सेम टू सेम है, क्योंकि हमारे पेंटेन में भी और ब्यूटेन में भी दोनों ही जगह पर जो हमारा जुटा हुआ है, थोड़ा सा ये कट रहा है, दोनों ही जगह पे जो जुटा हुआ है वो डायरेक्टली जुटा है। कार्बोनाइट्राइल, ये इसका जो है नाम हो जाएगा, और इसका नाम ये होगा। तो ये दोनों हो जाएगा। देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये तो एक जैसे हैं। अब ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं। तो यहां पे हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली नहीं जुटा है, तब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, किसी को मेन चेन और किसी को ब्रांचेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मेन चेन और ब्रांचेस तभी सेलेक्ट करेंगे जब हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली साइक्लिक से नहीं जुड़ा हो, तब एक मेन एक हमारा ब्रांचेज होगा। लेकिन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली अगर हमारे जो है साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ जाए तब ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, तब आपको कार्बोनाइट्राइल ही लिखना पड़ेगा, और इसका क्या करना पड़ेगा, पूरा नाम लिख करके इसको कार्बोनाइट्राइल मान लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मेन चेन और जो है ब्रांचेस सेलेक्ट करेंगे। तो किसको मेन चेन माना जाए, आपको याद होगा कि मेन चेन उसको मानते हैं जिसके पास या तो फंक्शनल ग्रुप हो, नहीं है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या है, पहले ही फंक्शनल ग्रुप मिल गया है। तो ये जो हमारा कार्बन होगा वो मेन चेन होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ब्रांच, और ये क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा। तो चलिए काउंटिंग करते हैं, 1 और 2। तो 2 पे ये ब्रांच लगा हुआ है, साइक्लिक है तो लिखेंगे 2 साइक्लो, और कितना कार्बन है, 5 कार्बन। और जब 5 कार्बन वाला साइक्लिक अगर ब्रांच बनता है तो साइक्लोपेंटेन से साइक्लोपेंटाइल हो जाता है, तो हो जाएगा 2 साइक्लोपेंटाइल। कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 को क्या बोलेंगे, इथेन, और साइनाइड का नाम हो जाएगा नाइट्राइल, तो हो जाएगा 2 साइक्लोपेंटाइल इथेन नाइट्राइल। ये ई है, एल नहीं समझना, इथेन नाइट्राइल। यहां पर भी क्या होगा, यहां पे फंक्शनल ग्रुप है और ये कार्बन है, तो यहां पे ये ब्रांच और ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा पीसी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रांच। तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे 1 और 2, तो 2 पे क्या है, साइक्लो। जब साइक्लोब्यूटेन ब्रांच बनेगा तो साइक्लोब्यूटाइल हो जाएगा, तो साइक्लो ब्यूटाइल। 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल। तो आपको ऐसे ही नंबरिंग करना है कि अगर डायरेक्ट अगर आपका जुट जाए साइक्लिक फंक्शनल ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से, यानी यू कहें तो अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्ट हमारे साइक्लिक से जुड़ जाए तो कार्बोनाइट्राइल यूज करिएगा, और कार्बन के साथ अगर जुड़े यानी उसके फंक्शनल ग्रुप और साइक्लिक कंपाउंड के बीच में अगर कार्बन हो तो हम क्या करेंगे, एक मेन और एक ब्रांचेस को सेलेक्ट करेंगे। मेन किसको मानेंगे, ब्रांच किसको मानेंगे, ये भी आपको पता चल गया होगा। तो चलिए अब इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ जाए, क्या जाए, डबल बॉन्ड आ जाए और फिर सारा कहानी हो तो क्या करेंगे। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, 2 ही क्वेश्चन देखेंगे, 2 क्वेश्चन। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देंगे, 2 क्वेश्चन देंगे जहां से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और 2 क्वेश्चन देखेंगे कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सारा दुख दर्द पीड़ा भूल के पढ़ाई करना है, क्योंकि पढ़ाई से ही जीवन बनने वाला है, नहीं तो जिसके चक्कर में पड़े हो वहां से तो पक्का कटने वाला है। ठीक है, और तभी नहीं कटेगा
जब तुम पढ़े रहोगे अपने जीवन में कामयाब रहोगे, नहीं तो कब कटेगा पता भी नहीं चलेगा। कट जाएगा तब तुमको लगेगा अरे कट गया, अभी तक तो पता ही नहीं चल रहा था कि कट रहा था, लेकिन अभी से कटना तुम्हारा शुरू हो चुका है। ठीक है, तो चलो देखते हैं दो क्वेश्चन। एक दो बच्चा नाराज हो गया, सर मेरा वाला या मेरी वाली अलग है, और इसी भ्रम में सारा दुनिया है। ठीक है, और जिसको इसका भ्रम जितना ज्यादा होता है उसका उतना ही जल्दी कटता है। ठीक है, तो भ्रम नहीं पालना। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये हमारा हो गया, अरे ये क्या लिख दिया, देखो नाम आते ही मेरा भी बुद्धि भ्रष्ट हो गया। साइनाइड पढ़ा रहे थे, उसके ऊपर डबल बॉन्ड लगा दिए। ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन लगाने जा रहे थे। सोचो कितना खतरनाक चीज है, दिमाग घूम जाता है। तो यहां पे एन, इसीलिए इस सब चीज से दूर रहो। देखो तुम्हारे सामने गलती हो गया, और सोचो तुम साथ में रहोगे तो जितना दिन साथ में रहोगे उतना दिन गलती ही होते रहेगा। अरे डबल बॉन्ड लगाना था, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड सी। चलिए ये दो क्वेश्चन है, और इन दोनों क्वेश्चन को आपको करके दिखाना है। ठीक है, एक और दे देते हैं, एक और दे देते हैं। दिल है कि मानता नहीं। सर कितना आप जो है क्वेश्चन कराते रहते हैं, परेशान कर दिए हैं छोटे बच्चे को। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे सी है। चलो बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन है। अब दिमाग में आ जाता है कुछ क्वेश्चन, लगता है कि नहीं बच्चा सबको ऐसा भी वैरायटी दिखा देना चाहिए, तो दिखा देते हैं। ठीक है, अब जितना वैरायटी देखोगे उतना ही मजा आने वाला है। तो चलो देखो एक बार, देख करके मजा लो। और हमारे यहाँ पर बारिश की संभावना है, बहुत अच्छा मौसम हुआ है, हवा भी तेज चल रहा है और बारिश होने वाला है। मजा से सोएंगे आज रात में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां तो आपको क्लियर है, यहां पे डायरेक्टली अगर हमारे जो है साइक्लिक कंपाउंड से हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो यहां पे जो हम नाम लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे, और कहां पे लिखेंगे, और यहां पे कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे, और यहां पे हम एक को मेन चेन दूसरे को ब्रांच मानेंगे। बात क्लियर है कि नहीं, क्योंकि यहां जो है साइक्लिक से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। यहां पर भी सेम कहानी है, तो कार्बोनाइट्राइल कार्बोनाइट्राइल, लेकिन यहां पर इन दोनों के बीच में एक हमारा कार्बन आ गया है। अब जब कार्बन आया है तो बोला है कि एक को मेन मानो, एक को क्या करो ब्रांच मानो। तो इसका और इसका सबसे पहले देखते हैं, फिर इसको देखते हैं। ठीक है, चाहे इसको देखते हैं फिर उसको देख लेंगे। चलो अगर इसका नाम लिखना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, चलो कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 का क्या लिखेंगे, सॉरी साइक्लिक भी है तो लिखेंगे साइक्लो पेंट। डबल बॉन्ड एक नंबर पे है तो 1 ENE। ठीक है, साइक्लोपेंट साइक्लिक है तो साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंट, एक नंबर पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का हमारा सफिक्स ENE। उसके बाद इसको हम बोलेंगे कार्बोनाइट्राइल, तो लिख सकते हैं 1 कार्बोनाइट्राइल। इस 1 को तुम लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि एक नंबर पे हमेशा आता है। तो तुम चाहो तो कार्बोनाइट्राइल भी लिख सकते हो या 1 कार्बोनाइट्राइल, दोनों बात बराबर है। ठीक है, अब इसमें बात आता है। अब यहां पर देखो ये हमारा क्या है, साइक्लिक है, और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, बीच में कार्बन है। अब आपको लग रहा है कि सर डबल बॉन्ड है तो इसको मेन, इसको ब्रांचेस, और कोई सोच रहा है कि सर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है तो ये मेन ये ब्रांचेस। अब कोई कंफ्यूज है कि किसको माने किसको नहीं माने, सर बताएंगे तो सीखेंगे। अपना दिमाग क्यों लगाना है, खर्च हो जाएगा तो क्या करेंगे, कहां से लेकर के आएंगे। तो उनके लिए है कि देखिए आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताए थे कि फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप में किसको पहले मानेंगे, किसको, फंक्शनल ग्रुप को। तो ये हमारा जो है PC, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रांच। ठीक है, और अगर इसमें हम करें नंबरिंग तो ये हो जाएगा 1 और 2, और इसके अंदर भी नंबरिंग करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी कार्बन है, तो इसको मानेंगे 1
इसको मानेंगे 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। अब चलिए नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ब्रांच कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो लिखेंगे 2। साइक्लिक है तो लिखेंगे साइक्लो। और कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, तो लिखेंगे पेंट। ठीक है, 2 नंबर पे ये ब्रांच लगा है तो 2, साइक्लिक है तो साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंट, डबल बॉन्ड का पोजीशन, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 1, उसके बाद लिखेंगे ENE। ठीक है, और आपको पता है कि जब ये हमारा क्या होगा, ब्रांच बनेगा, तो हम इसमें क्या लगाते हैं, ई हटा के YL जोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, ये जब ब्रांच बन गया तो लास्ट वाला ई हटा के क्या जोड़ दिए, YL जोड़ दिए। ठीक है, ब्रांच बनता है तो YL लगा देते हैं। ठीक है, YL हो गया, तो ये हो गया। अब इसमें कितना कार्बन है, ये तो हमारा ब्रांच का नाम लिखा गया, मेन चेन का लिखते हैं। कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन। और नाइट्राइल है तो लिखेंगे नाइट्राइल। तो हो जाएगा 2 साइक्लोपेंट 1 ENYL इथेन नाइट्राइल। तो ये 2 वेराइटी आप देख लिए। अब उसका नाम इसके जैसा है, उसका नाम इसके जैसा है, कार्बोनाइट्राइल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे नंबरिंग करते हैं। ठीक है, इसको मानेंगे 1, इसको मानेंगे 2। सर इसको 2 क्यों मानेंगे, यहाँ पे हमारा जो है ब्रांच लगा, इसको 2 मानते हैं, ब्रांच नजदीक पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको सिखाए हुए हैं कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को, इसको अगर हम फर्स्ट मानते हैं तो दूसरे कार्बन को जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसको सेकेंड मानेंगे। भले फंक्शनल ग्रुप उससे दूर चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको 1 माने हैं तो इसको 2 मानेंगे। ठीक है, तो सर ऐसा कर सकते हैं, इसको 1 मान के इसको 2 मान लेते हैं, नहीं। यहां पे हमारा फंक्शनल ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है, दोनों का पोजीशन फर्स्ट मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप का भी और डबल बॉन्ड का भी। तो प्रायोरिटी यहां पे जाएगा, इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको सेकेंड मानेंगे। अब चलो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो सर ऐसे तो फंक्शन, ये हमारा ब्रांच लगा हुआ है, दूर चला जाएगा, दूर चला जाए कोई बात नहीं है, इसका कोई इज्जत नहीं है। जब फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड हो तो इसका कोई इज्जत नहीं है, दूर जाए नजदीक आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले हम खुश करेंगे फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड को, उसके बाद इस पे हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका जो नाम लिखेंगे, तो इसका नाम में क्या होगा, कैसा है, कैसा है क्या, कैसा है क्या। सबसे पहले ब्रांच जो लगा हुआ है उसका नाम लिखेंगे उसके पोजीशन के साथ। तो ब्रांच कहां पे लगा है, 5 नंबर पे लगा है, तो लिखेंगे 5। Cl है तो क्लोरो। ठीक है, तो हो जाएगा, नीचे लिखते हैं, पूरा पूरा एक ही लाइन में लिखेंगे। ठीक है, यहां पे लिखेंगे, तो हो जाएगा 5 क्लोरो। साइक्लिक है तो लिखेंगे साइक्लो। कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, तो होगा पेंट। डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है तो 1 ENE। ठीक है, सर वहां पे YL नहीं लगाएंगे, नहीं, क्योंकि ये हमारा ब्रांच नहीं बन रहा है। ब्रांच बनता तब ये हटा के YL लगाते हैं। ठीक है, ये वाला केस है, ई पूरा है कि नहीं, तो उसमें भी ई पूरा रहेगा। और उसके बाद क्या है, लिखेंगे, नीचे लिख देते हैं कार्बोनाइट्राइल। चाहो तो लगा सकते हो ENE1 कार्बोनाइट्राइल, उसके आगे लगा देना ENE1 कार्बोनाइट्राइल। और चाहो तो इस 1 को क्या कर सकते हो, हटा भी सकते हो, तो हो जाएगा 5 क्लोरोसाइक्लोपेंट 1 ENE कार्बोनाइट्राइल। तो ऐसे हमारा क्या होता है कि अगर डबल बॉन्ड भी लग जाए, ब्रांचेस भी लग जाए, जिस भी वेराइटी का आपके सामने क्वेश्चन आए, उन सारे क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसके बाद 2 प्यारे से क्वेश्चन आपको देंगे जिसको करके दिखाना है, उसके बाद आपका ये नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है अपना कुछ 2 छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन जिसको आपको करके दिखाना है, और अगर आप इसको कर लिए तो यहाँ पे हम लोग का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और एक बार ट्राई करिए इनको करने के लिए, क्योंकि यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपका भी तो मेहनत बनता है। इतने देर से सारा क्वेश्चन हम करवा रहे थे, 2 क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करिए, करके दिखाइए कि क्या होता है। और जो बच्चे मेरे साथ करना चाहते हैं वो लोग वीडियो को आगे देखिए, और बाकी लोग जो मेहनत करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए, सर बोले हैं, वो लोग वीडियो को रोकिए, मेहनत करिए, फिर लास्ट में मिलाइए।
और जिन लोग को मेरा बात नहीं मानना है वो लोग मेरे साथ बढ़िए। चलिए, तो यहां पर और यहां पे दो क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमको क्या है, एक तो सीधा सीधा ऐसा क्या है, एक साइक्लिक है, एक ऊपर में है। और यहां पे जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने आने वाला है वो ये है कि सबसे पहले आप मेन चेन को सिलेक्ट करिए। किसको लग रहा होगा, बहुत सारे बच्चों को, कि ये नीचे वाला है ना डबल बॉन्ड है, ये हमारा मेन चेन होगा, बाकी सब तो ब्रांचेस है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। यस सर, फंक्शनल ग्रुप तो है, तो फिर क्या करेंगे? तो देखेंगे कुछ लॉन्गेस्ट चेन लगाएंगे, तिड़कम भिड़ाएंगे अपना। तो किसको? ये तो हमारा नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया। अब क्या होगा, या तो सीधा लेके चलते हैं या टेढ़ा लेकर के चलते हैं। तो अगर हम सीधा भी लेके चलते हैं तो ना इसके पास डबल बॉन्ड है ना ही फंक्शनल ग्रुप है, कम से कम इसके पास डबल बॉन्ड तो था। तो जब ये नहीं हुआ तो ये सिंगल बॉन्ड की क्या औकात? तब क्या करेंगे सर? तब हम क्या करेंगे, अगर हम ऐसा चेन बनाते हैं तो हमारा क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन भी मिल जाएगा और फंक्शनल ग्रुप भी मिलेगा। तो ये हमारा क्या होगा, ऐसे आके ऐसे जाएगा, वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो वो हमारा होगा मेन चेन। तो चलिए लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। ऊपर का दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए, हमको लगा नंबरिंग कट गया कहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये तो हमारा मेन चेन हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया ब्रांच, और ये भी क्या हो गया, ब्रांच। अगर इसको चाहिए तो आप लिख सकते हैं CH3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन वगैरह जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम C ही रखने देते हैं, कार्बन है हमारा, ब्रांच हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, एक कार्बन है तो। और ये हमारा जो भी होगा साइक्लिक होगा, तो ये M से आ रहा है, ये C से आ रहा है, तो इसका नाम तो सबसे पहले लिखेंगे। चलिए एक बार इसका नाम लिख करके देखते हैं कि क्या होगा। तो आप लोग को कॉम्प्लेक्स वाले नोमेनक्लेचर में बताया गया था कि जो कार्बन, जो भी ब्रांच का कार्बन होगा हमारे मेन चेन से जुड़ेगा उसको 1 देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ये वाला कार्बन फर्स्ट पोजीशन ले लेगा। अब आपके सामने है कि आप इधर से चलिए या इधर से चलिए, किधर से चलना चाहेंगे? तो आप चलिएगा इधर से। क्यों सर उधर से क्यों चलेंगे? क्योंकि अगर इधर से चलिएगा तो डबल बॉन्ड नजदीक होगा। तो आप ऐसे चल दिए 1 2 3 4। क्या होगा, नजदीक होगा, 2 3 4। अब चलिए इसका नाम लिखते हैं, इसका तो मिथाइल है, इसका नाम लिखते हैं। तो पहले ये क्या है, साइक्लिक है, इसका नाम होगा साइक्लो। कितना कार्बन है, 4 कार्बन होगा तो होगा ब्यूट, साइक्लोब्यूट। डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 नंबर पे है तो 2, और लगाइएगा ENE। लेकिन जब ये हमारा ब्रांच बना है तो इस E को हटा के क्या करेंगे, YL कर देंगे, तो जाएगा साइक्लोब्यूट 2 ENYL। तो इस ब्रांच का नाम ये हो गया, इस ब्रांच का नाम ये हो गया। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो इसका लिखिएगा, किसका लिखिएगा, इसका लिखिएगा, क्योंकि ये M से आ रहा है, ये C से आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका जो है नाम लिखते हैं। और अगर आप इसके आगे भी बढ़ना चाहे, बोले कि नहीं सर हम साइक्लो अगर 2 गो आ जाए तो साइक्लो को हम हटा देते हैं, साइक्लो को अगर कॉमन कर देते तो बहुत ऐसी जगह पे होता है जहां पे साइक्लो को जो है नहीं लिया जाता है। तो वहां पे आप क्या करिए, बी से मिला लीजिए, M से मिला लीजिए, फिर भी बी हमारा क्या आता है, पहले आता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बुक है जहां पे दे देता है कि साइक्लो को आप क्या करिए, ABCD या अल्फाबेट में काउंट नहीं करिए। ठीक है, तो अगर हम नहीं करते तो बी आता है पहले, यहाँ पे M बाद में आता है, तो ब्यूट पहले, मिथाइल क्या होगा बाद में आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो नाम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इसको यहां पे लिखते हैं, इसका नाम। ठीक है, तो ये कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, तो लिखेंगे 4। नीचे ही लिखे क्या, पूरा एकदम लंबा जाएगा इसका नाम। या यहां पे लिख देते हैं, इसका नाम हो जाएगा 4 नंबर पे है तो लिखेंगे 4, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसका नाम लिखना है तो लिखेंगे क्या है, क्या नाम है इसका, साइक्लोब्यूट 2 ENYL। तो लिखेंगे साइक्लोब्यूट 2
ENYL, ब्रैकेट बंद। उसके बाद इसका नाम लिखेंगे, कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो लिखेंगे 3 मिथाइल, तो हो जाएगा 4 साइक्लोब्यूट 2 ENYL 3 मिथाइल। अब इसका टोटल नाम लिखेंगे, तो कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, तो लिखेंगे हेक्सेन नाइट्राइल, तो ये इसका नाम हो जाएगा। इसका अगर नाम लिखने की बारी आई तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप है इसको हम 1 मानेंगे। अब इधर 2 चले कि इधर 2 चले, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ब्रांच है, डबल बॉन्ड भी नजदीक आ रहा है, तो हम 2 क्या करेंगे, इधर से चलेंगे 2, इसको क्या करेंगे हम 3 4 5 6 ये कर लेंगे। अब बात आता है कि यहाँ पे कार्बन लगा देते हैं और यहाँ पे कार्बन लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। और ये भी हमारा क्या है, ब्रांच है। इस ब्रांच का क्या नाम है, इस ब्रांच का नाम है साइक्लो ब्यूटाइल, और इसका क्या नाम है, 2 कार्बन है तो क्या लिखते हैं, इथीन, और जब ये ब्रांच बन जाए तो वाइल लगा देंगे, तो हो जाएगा इथिनाइल हो जाएगा, ये साइक्लोब्यूटाइल हो जाएगा। अब चलिए ब्रांच का तो नाम लिख लिए, नंबरिंग भी कर लिए, अब चलिए नाम लिखते हैं। तो इसका नाम पहले लिखेंगे, इसका नाम पहले लिखेंगे, इसका नाम पहले लिखेंगे, इसका नाम क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। तो ये कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो इसका नाम लिखना होगा तो होगा 3 साइक्लोब्यूटाइल, ठीक है। उसके बाद इसका नाम लिखेंगे, ये कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो हो जाएगा 2 इथिनाइल, तो ये तो हमारा ब्रांच का नाम हो गया। अब मेन चेन का नाम लिखते हैं, तो मेन चेन का हमारा क्या नाम होगा, मेन चेन हमारा जो है ये हमारा क्या बोलते हैं, ये साइक्लिक है, तो हो जाएगा साइक्लो, कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हो जाएगा हेक्स। डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, तो हो जाएगा 2 4, और 2 को बोलते हैं डाई, और लिखेंगे ENE, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा नाम, ब्रांच का नाम लिख दिए, फिर साइक्लिक है तो साइक्लिक का लिख दिए, डबल बॉन्ड का पोजीशन और ENE लगा दिए। अब बच्चा हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप का नाम, तो ये जब डायरेक्टली अगर जुटा हो, अभी आपको सिखाया है, तो बोलते हैं कार्बोनाइट्राइल, क्या बोलते हैं, कार्बोनाइट्राइल। तो ये हो जाएगा, चाहे लिख सकते हैं 1 कार्बोनाइट्राइल, इस 1 को आप लिख भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, तो हो जाएगा कार्बोनाइट्राइल। तो अगर ऐसा कुछ दे तो आपको ऐसा ही करना है। एक बार देखें सारा चीज क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सारा ही क्वेश्चन क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है, बस आपको थोड़ा सा इसको छाप लेना है, और अगर आप इसको छाप लिए होंगे, ठीक है, तो सारा कहानी हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। और उसके बाद हम क्या होते हैं, उसके बाद हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा, देखते हैं या तो ईथर का कराएंगे या एस्टर का नोमेनक्लेचर कराएंगे, जो भी होगा तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, तो पढ़ाई करते रहिए, इंजॉय करते रहिए, और जो हमारा फेमस लाइन है उसको बोलते हैं फिल द नॉलेज।